शेयरिंग करूँगी। काफिन अहमदाबाद में गांधी आश्रम मानव साधना संस्था है, वहाँ हम लोग 5 साल से काम में कर रही हूँ आशीष भाई के साथ। तो पहला तो मैं आई तो पहला मैंने बहुत साल पहला मैंने रेक पिकर्स का सर्वे किया था मैंने, पर सर्वे ही किया था, एनालिसिस किया था ग्रास रूट लेवल पर। बहन ने बोला कि जो ग्रास रूट लेवल पर जो काम होता है वो काम किया था, पर मैंने अंदर घुस के वो काम किया। अभी जो बताई मैंने काजल, वो काजल पहले मैं आई ना तो काजल को किसी को कुछ काम का पता नहीं था। वो सुबह चली जाती थी, कचरा बीन के लाती थी, कोई और से बैग डालती थी, देवा पर देवा हो गया था, घर में कोई था ही नहीं। ऐसी बहनें तो काफ़ी तरह हमारे यहाँ 100 बहनें जैसी काम करती हैं, पर इसमें से ये लड़की मेरे को बहुत अच्छी लगी। उसका दिमाग बहुत बढ़िया था, बहुत बड़ी बनने वाली लड़की थी, पर घर की परिस्थिति ऐसी थी ना तो वो आगे बढ़ नहीं पा सकती थी। मैंने बुलाया कि आजा मेरे साथ जुड़ जा। हमारे वहाँ सेग्रीगेशन का काम पर्यावरण मित्र में रेक पिकर्स वाली बहनें हैं ने, वो सुबह जाती है, कोई बहनें शाम जाती है, कोई बहनें दोपहर जाती है। पूरा 20 से 25 किलो कचरा चुक चुक कर लाती है और उसका सेग्रीगेशन करता है। बार पीठा वाला हमारे रामापीर टेकरा में 18 पीठा है, वो वाला सेग्रीगेशन वाला। तो 18 पीठा में वो बहनें जाती थी, किसी को कुछ दाम नहीं मिलता था, कोई पैसा नहीं मिलता था। तो आशीष भाई ने और हमने लोगों ने सर्वे किया था, तो भाई कोई भाव मिलता नहीं, तो हम लोग एक कैसा सेंटर पीठा खोले। तो पीठा खोला, पीठा में बहन आने लगी। फिर हमको पता चला कि नहीं बहनों की परिस्थिति क्या है। उसमें हम लोग, वो लड़की है, वो लड़की की माँ, घर का पूरा सब लोग सगे वाले, सब लोग सगा है, पूरे लोग ऐसा ही काम करते थे। पर हमने उसको जोड़ा, यह पर्यावरण मित्र में जुड़ी। हमारा अहमदाबाद में पहले वार्डर सेंटर का हमने प्लान किया था। वार्डर से हमने साबरमती बनाया, साबरमती से एक सुरक्षा स्वच्छता केंद्र, वहाँ भी सूखा और गीला कचरा, सूखा कचरा में बहनें लाती है, उसका सेग्रीगेशन हो जाता है और बाहर आता है, ले जाता है। और इसमें भी बोतल होती है, बोतल पानी की बोतल, पानी का बोतल का हमने एक मशीन लगवाया है, तो उसमें बहनों को भाव ज़्यादा मिलता है, उसकी आमदनी बढ़ी। और आशीष भाई मैं अहमदाबाद में 30,000 ऐसी बहनें हैं जो रोज़ सुबह अलग अलग एरियाज़ में जाती हैं, कम से कम 8 से 10 किलोमीटर चलती हैं, कम से कम 1000 बार झुकती हैं, तब जाके 15 से 20 किलो कचरा उठाती हैं। जैसे उनमें से एक बहन की स्टोरी हम लोगों ने अभी देखी। तो 30,000 बहनें रोज़ का 20 किलो उठा रही हैं, मतलब 6 लाख किलो कचरा रोज़ हमारे शहर से उठाया जाता है हमारे सुबह उठने के पहले। तो अगर ये बहनें 2 वीक के लिए काम नहीं करेंगी तो जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है क्लीन ऑन ग्रीन सिटी का, वो थोड़े खतरे में आ जाएगा। तो 2012 में जब हम लोग इरमा में थे तो एक कंपटीशन के थ्रू रिसर्च किए थे कि इसका वैल्यू चेन क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट का, बहनों की लाइफ क्या है, उनको क्या स्ट्रगल्स हैं। तो पता चला कि बहनें सुबह जाती हैं, कोई सेफ्टी गियर्स वगैरह नहीं है, डस्टबिन में हाथ डाल देती हैं, तो कई बार उनको हाथ कट जाता है, ग्लास वगैरह रहता है, नीडल्स रहता है, 1000 बार झुकती हैं तो जॉइंट पेन्स वगैरह रहते हैं। सेफ्टी गियर्स के अभाव में बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, बहुत सारा स्क्रीन प्रॉब्लम्स होता है। कलेक्शन होने के बाद वो वापस आती हैं और एक कबाड़ी वाले को देती हैं अपना जो भी उनका कलेक्शन था। फिर उस दुकान पे उनका दोबारा शोषण होता है, क्योंकि बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, तो अगर 20 किलो कचरा लेके आई तो वो भाई 16 किलो, 17 किलो, 18 किलो लिखेगा। सारी बहनों ने छोटा या बड़ा किसी न किसी तरीके का लोन ले रखा है, तो अगर उनको 1 किलो का 10 रुपया मिलना चाहिए तो उनको सिर्फ 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया ऑफ़र किया जाता था। तो मतलब जो बहन को 20 किलो का 10 रुपये के हिसाब से 200 मिलना चाहिए, उनको 17 किलो का 7 रुपये के हिसाब से 119 रुपया ऑफ़र होता था, मतलब ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ व्हाट शी डिजर्व्स। इसीलिए फिर हम लोगों को लगा कि अगर कुछ सस्टेनेबल और लॉन्ग लास्टिंग चेंज लाना है तो अपने को कबाड़ी वाला बनना पड़ेगा। तो वी आर नथिंग बट कबाड़ी वाला इन लेमन टर्म। तो हम लोगों ने वाडज गांधी आश्रम के सामने एक टेकरा है, वहाँ से शुरू किया, रामापीठ का टेकरा। और मॉडल यही है कि हर कम्युनिटी में एक कबाड़ी की दुकान हम लोग खोल देते हैं, ताकि उस कम्युनिटी में जो भी बहनें हैं वो अपना कलेक्शन हम लोगों को लाके सेल करें, ताकि पहले दिन से वो 119 रुपये से 200 रुपये की जर्नी तय कर सकें।
70% इंक्रीज इन इनकम जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनेस्टी एंड प्योरिटी। उसके बाद हर दिन चूंकि हम लोग उनसे मिलते हैं तो पता चलता है इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, उनके हस्बैंड काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको और क्या चैलेंजेस है, सेविंग का प्रोग्राम चलता है कि नहीं, हेल्थ का क्या स्टेटस है। तो फिर जाके एक होलिस्टिक तरीके से उनको आगे लाने का कोशिश होती है। तो हमारे वाली स्टोरी में ये बहनें हमारे हीरो हैं, क्योंकि अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो शायद इवेंचुअली हम लोग भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। सिस्टम ओवरऑल, जैसे हम लोग सब लोग डेवलपमेंट सेक्टर में, तो सिस्टम कहीं ना कहीं विलन है और उसको हम लोग अपने अपने तरीके से मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विजन ये था कि एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जहाँ पे एक अवेयरनेस भी बहनें कर रही हों, कलेक्शन भी बहनें कर रही हों, और बाद का वैल्यू चेन में जो प्रोसेसिंग वगैरह है वो भी बहनें कर रही हों। तो सिर्फ 3-4 साल हम लोगों ने कबाड़ी वाले मॉडल पे काम किया और फाइनली लास्ट ईयर जाके एक सेंटर खोले जहाँ पे इन सब जगहों का माल वहाँ आता है और वहाँ प्रोसेसिंग होती है। दूसरा वैल्यू एडिशन वहाँ ये हुआ कि अब बहनें रोड पे नहीं जाएंगी, उनको सोसाइटीज़ के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो अहमदाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारे पार्टनर हैं और यूनाइटेड नेशन दूसरे पार्टनर हैं। तो उस मॉडल में क्या है कि 3500 घर हैं जो अहमदाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड में, वहाँ बहनें जाती हैं डोर टू डोर कलेक्शन करने, प्रॉपर यूनिफॉर्म आई कार्ड के साथ, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट दोनों उठा के लाती हैं, सेंटर पे वेट वेस्ट को कंपोस्ट बनाती हैं और ड्राई वेस्ट को फर्दर प्रोसेसिंग करती हैं। तो 2-4 मशीन्स वहाँ लगाए गए हैं। तो इस तरीके से अवेयरनेस भी वो कर रही हैं, कलेक्शन भी वो कर रही हैं, मैनेजमेंट भी वो कर रही हैं। तो जो हम लोग बोलते हैं कि एक कोऑपरेटिव टाइप का मॉडल है, ताकि इस बिज़नेस में जो भी हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं हर 3 महीने बाद बहनों के साथ ही वो शेयर किया जाता है, जिसने जितनी बिज़नेस दी है या जिसने जितना एफर्ट्स लगाया है। और वो प्रॉफिट कभी ग्रॉसरी के टर्म्स में, कभी मेडिकल इंश्योरेंस के टर्म्स में, कभी बच्चों के एजुकेशन के टर्म्स में दिया जाता है। किसी को पैसे चाहिए तो सारी बहनों का अकाउंट खुला हुआ है, वो अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इसी मॉडल को अब यूएनडीपी ने टेक ओवर किया है और उसको 62 लोकेशंस पे अब रेप्लिकेट कर रही है। तो 5 साल, 5.5 साल लगे छोटे से चीज़ में करने में, बट नाउ इट इज़ स्केलेबल और रेप्लिकेबल। वो जो सारी बातें हम लोग करते हैं, दैट इज़ हैपनिंग विद दिस मॉडल। तो ઓકે આઈ હેવ 2 ક્વિક ક્વેશ્ચન્સ. વન ઇઝ ફોર બીનાબેન. તો બીનાબેન, તમે રાતના 2:30 વાગ્યા સુધી અગર કચરો લેતા હો અને તમારી બીજી બધી બહેનો પણ એ કામ કરતી હોય, તો એ વખતે તમને ક્યારે ડર નથી લાગતો કે અમે એકલા છે, મહિલાઓ છે, રાતના 2:30 વાગે આપણે એ કામ કરીએ છીએ? હું તો કોક Translate જ what I asked. હું તો કોક જ વાર ગઈ છું, મારી બહેનો જાય છે અને મારી બહેનોને મેં તમે જે પ્રશ્ન કર્યો મને એ જ પ્રશ્ન મેં મારી બહેનોને કર્યો હતો. તો મારી બહેનો મને એવું લાગ્યું કે એટલી સ્ટ્રોંગ મને એવો જવાબ આપ્યો કે બેન ક્યારે ભૂત બી દેખાય ને મને તો હું બી ભૂતડી બની જાઉં છું. Amazing. Okay. The question I asked her was that, you go at 2:30 in the night and you do this job. Don't you as a woman get scared because you are putting yourself in very difficult situations? So she said her response to that was that she asked her own sisters. She doesn't do that herself, but she asked the other ladies who does this rag picking job at the night. And one of the women replied to her saying that at that point of time, even if there is a ghost that comes in front of me, I myself become like a ghost. So that's the strength within. So, hats off to you for empower. Superb. A quick question to you, sir, is that do you all even work with school children? And I think, you already said that you're coming to cities like Mumbai, but if you all work with school kids, and what is your expansion program? Because there's an absolute need for this, at least in all cities across India. Thank you. तो हम लोग खुद स्कूल्स में काम नहीं कर रहे, वी आर नॉट वर्किंग डायरेक्टली इन एजुकेशन. सो आवर मदर ऑर्गेनाइजेशन इज मानव साधना, सो दे आर इनटू एजुकेशन. सो वट एवर नीड इज देयर ऑन द एजुकेशन फ्रंट, वी डाइवर्ट दैट टू मानव साधना. Yes. So we are working with 15 plus schools in Ahmedabad because again, whatever changes we have to bring in the value system of our society, kids are the prime target. So we put a lot of energy and resources towards it, although it is cost center to us, but it is important as an investment. या आशीष जी, एक ये क्वेश्चन था कि hello, yeah, so in this value chain have you considered plastic credits as a नहीं, अभी प्लास्टिक क्रेडिट्स को उस तरह से नहीं देख रहे. हम लोग एनर्जी ऑडिट कराते हैं और चूंकि अभी जो एक प्रोग्राम आया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि जो लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसका अगर वेस्ट जनरेट हो रहा है तो दे हैव टू हेल्प द एजेंसीज हु आर मैनेजिंग इट.
तो उसके थ्रू जो भी काम ये बहनें कर रही हैं उसका बेनिफिट उनको मिलता है। तो ये जो अभी जो जिस मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें कोको कोला चूँकि एक बहुत बड़ा पॉल्यूटर है, तो उन्होंने यूएनडीपी के साथ पार्टनर करके इसको जो मैं बोल रहा था 60 सिटीज़ में लॉन्च किया है। तो इट इज़ ऑल हार्ड वर्क ऑफ दीज वीमेन इज़ टेकन केयर थ्रू प्लास्टिक क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ कोको कोला वेस्ट दैट इज़ बीइंग जनरेटेड। हाँ, तो हम लोग एज एन इंडिविजुअल या एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहे, ओवरऑल एक प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क के थ्रू कर रहे हैं। બેને પ્રશ્ન કર્યો ને એટલે મને એવું થયું કે જવાબ આપી દઉં. એટલી બહેનો સ્ટ્રોંગ હ, એટલી બહેનો સ્કિલવાળી હ, પણ એની સ્કિલ ક્યારે દેખાતી નહીં. એ જો પોતે કામ કરી રહી હ એ કામ કોઈ દેખી શકતું નહીં. બસ એ આગળ લાવવાનો અમારો ઉદ્દેશ હ અને એના કારણે જ અમે અંદર ઝઝુમ્યા રહ્યા. બસ એ જ મારી ઝાંસી કી રાની બનો, બસ એસા ही मैं बोलती हूँ.